हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी क्या होता है और ये किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आपको तो पता होगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इट वुड बी बेटर दैट यू फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट व्हाट द कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस आर एंड हाउ डज दैट वर्क। ठीक है, किस तरह काम करते हैं, क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और मैं भी यही अजम्पशन करके चल रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको ये पता है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, और किस तरह काम करते हैं ये भी पता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कॉल ऑप्शन पे आप बेसिकली प्रीमियम पे कर रहे होते हो। कॉल ऑप्शन या पुट, कॉल या पुट दोनों में से किसी को भी परचेज करते हुए आप पहले प्रीमियम पे करते हो। ठीक है, जो कि उसकी प्राइस होती है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं ऑप्शन प्राइसिंग। अभी किस तरह सेटल होती है। ठीक है, और इसकी जो सेटलमेंट के वक्त हम ये डिसाइड करते हैं कि ये इन द मनी है, आउट द मनी है या एट द मनी है। ठीक है, सो द प्रीमियम दैट यू पे डज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्राइसिंग ऑफ अंडरलाइनिंग एसेट्स। ठीक है, अब बाज़ औक़ात काफ़ी ऑप्शन ट्रेडर्स तो नहीं, काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो ये समझते हैं कि ऑप्शन की प्राइसेस इस तरह सेट होती हैं कि जैसे अगर उसके ऑप्शन के अंदर जो अंडरलाइनिंग एसेट होता है उसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ती है और उसी तरह ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि ऑप्शन के ऊपर जो प्रीमियम बंदा जो परचेज कर रहा है वो कितनी पे करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी और ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इस ऑप्शन का प्रीमियम क्या होना चाहिए। ठीक है, सो देयर वर्थ डिपेंड्स, वर्थ यानी कि प्रीमियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर वर्थ डिपेंड्स अपॉन द स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल या ट्रेडर्स। सो प्रीमियम इज मेड अप ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, इसकी जो वर्थ है वो डिपेंड करती है एक तो स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, कि स्ट्राइक प्राइस हम आपकी जो अंडरलाइनिंग एसेट की प्राइस है उसकी मार्केट प्राइस, अंडरलाइनिंग एसेट की मार्केट प्राइस जो कि ऑप्शन में अंडरलाइनिंग एसेट लिखा है उसकी मार्केट प्राइस है, कितना क्लोज है या कितना दूर है, इस पर डिपेंड करती है प्रीमियम। और दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रेडर्स के वो क्या एक्सपेक्ट करें कि ये बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, ये ऑप्शंस जो है वो या सॉरी ये जो स्टॉक प्राइस है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन पे भी काफ़ी वो कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, इसकी ऑप्शन की प्राइसिंग। ठीक है, सो प्रीमियम इज मेड अप ऑफ टू वैल्यूज। प्रीमियम जो इसकी प्राइस होती है ऑप्शन में ट्रेड लेने की, वो दो चीज़ों से बनी होती है, कि इंट्रांसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। तो चलें सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रांसिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इट इज़ द एडवांटेज ऑफ एन ऑप्शन इफ इट वर टू एक्सरसाइज राइट आफ्टर बाइंग एन ऑप्शन। दिस कैन बिकेम zero if the strike price is equal to support price of underlying asset, but it cannot be negative. ठीक है, अब इंट्रांसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि लेट सपोज कि आपने जो है वो इसी वक्त ही ऑप्शंस को परचेज किया। ठीक है, अगर आप इसी वक्त ही फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आप उसी वक्त ही जो है जिस वक्त परचेज किया आपने, आप उसी वक्त ही इसको एक्सरसाइज करा सकते हो। ठीक है, आपके पास मतलब इस तरह समझ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हो। वैसे ऐसा होता नहीं है कि आप डायरेक्ट परचेज करके उसको डायरेक्ट एक्सरसाइज करा लो, लेकिन लेट सपोज ठीक है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हैं ऐसी। ठीक है, कि आपने उसी वक्त ही परचेज किया ऑप्शन को और उसी वक्त ही उसको एक्सरसाइज करा दिया। तो उस एक्सरसाइज पे अगर आपको एडवांटेज मिलता है यानी कि आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर इंट्रांसिक वैल्यू है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट नहीं होता और लॉस होता है तो उसका मतलब कि इसके अंदर इंट्रांसिक वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे इंट्रांसिक वैल्यू बेसिकली ये चीज़ बता रही होती है कि हमने जैसे कि यहाँ पर पढ़ा था कि इंट्रांसिक वैल्यू जो है वो फॉर्म करती है प्रीमियम को। ठीक है, इंट्रांसिक वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू को हम जो है एडअप करते हैं तब जाके हमारी प्रीमियम बनती है। ठीक है, अब सपोज करो कि एक स्टॉक है जिसकी प्राइस है 70 रुपीज़। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन मिल रहा है जिसकी क्या कहते हैं, जिसके अंदर स्ट्राइक प्राइस है वो है कुछ 60 रुपीज़। ठीक है, और अब जो यहाँ पर इस कॉल ऑप्शन को आपको परचेज करना है। ठीक है, अब इस कॉल ऑप्शन को जब आप परचेज करोगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा कुछ 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि मैंने इन द मनी एंट्री मारी है या आउट द मनी। ठीक है, तो देखो कि जब कॉल ऑप्शन आप जब खरीदोगे तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे होते हैं। ठीक है, कि
एडवांटेज मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया था कि हमने इंट्रांसिक वैल्यू वो होती है जो अगर आप इसी वक्त ही स्टॉक मतलब इसी वक्त आपने ऑप्शन में ट्रेड लिया और इसी वक्त उसको एक्सेस कराया, ठीक है। यानी कि अब ऑप्शंस में ये होता है ना कि 3 महीने 4 महीने का वेट करना पड़ता है, फिर जाकर उसकी एक्सपायरी आती है, फिर एक्सपायरी को आपके पास जो है राइट होता है कि आप उसको एक्सेस कराओ या नहीं कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अब हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली कि मतलब समझे कि इसी वक्त हमने परचेज किया और इसी वक्त उसको एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि आपने इसी एक कॉल ऑप्शन में एंट्री मारी और 20 रुपीज़ आपने प्रीमियम पे किया और कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस 60 रुपीज़ है। तो और मार्केट में जो अंडरलाइनिंग एसेट है जो मतलब जिसके ऊपर आपने ऑप्शन खरीदा, कॉल ऑप्शन खरीदा, वो 70 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो 70 रुपीज़ वाला जो स्टॉक है वो आप खरीद सकते हो 60 में, ठीक है, क्योंकि आप इसको जब एक्सेस करोगे तो आपको स्ट्राइक प्राइस पे आप खरीदोगे, ठीक है। अगर आपको पता होंगे कि कॉल ऑप्शंस किस तरह काम करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस पे जब आपने खरीदा तो यानी कि आपको 60 रुपीज़ पे करने पड़े 70 रुपीज़ के शेयर के लिए, ठीक है। फिर आपने इसको 70 रुपीज़ में बेच दिया तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो यानी कि जब आपको यहाँ पे एडवांटेज यानी कि प्रॉफिट जब आपको होता है उसी वक्त की ऑप्शन में ट्रेड लेकर उसको उसी वक्त एक्सेस कराने पर, तो इसका मतलब कि यहाँ ये जो है ये इसकी इंट्रांसिक वैल्यू है, ठीक है, इंट्रांसिक वैल्यू है। और जिसकी इंट्रांसिक वैल्यू होती है हम कहते हैं कि ये इन द मनी है, ठीक है, इन द मनी हमने ट्रेड ली है, ठीक है। इन द मनी यानी कि हमने उसी वक्त ही खरीदा उसी वक्त ही बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और आउट द मनी यानी कि हमने उसी वक्त ही खरीदा उसी वक्त ही बेचा तो हमें लॉस हो, तो दैट्स मीन आउट द मनी, सिंपल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे प्रीमियम 20 रुपीज़ पे करना पड़ा, तो इसका मतलब कि जो हमने प्रीमियम पे किया उसमें 10 रुपीज़ तो ये इंट्रांसिक वैल्यू के थे, क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे मैंने जो पुराना पेपर दिखाया आपको इससे पहले जो एक जिस पे नोट्स लिखे हुए थे उसमें लिखा होता है कि प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रांसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। तो हम प्रीमियम उस चीज़ के लेते हैं कि जो इंट्रांसिक वैल्यू होती है वो और टाइम वैल्यू वो मिलाकर हमारा प्रीमियम बनाती है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रीमियम 20 रुपीज़ पे किया था उसमें 10 रुपीज़ तो हमारे इंट्रांसिक वैल्यू था और बाकी जो 10 रुपीज़ था वो हमारी टाइम वैल्यू थी, ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू थी जो कि प्रीमियम को पूरा 20 रुपीज़ बना रही थी। तो ये हो गया हमारा कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन में किस तरह जो है इन द मनी कॉल ऑप्शन इन द मनी में किस तरह क्या कहते हैं ट्रेड लेते मतलब एंट्री करते हैं। एंट्री करते वक्त हम किस तरह बोल सकते हैं कि ये इन द मनी मैंने एंट्री ली है, ठीक है। तो इसी तरह लेट सपोज क्या ये जो है 60 में नहीं आपने बल्कि एंट्री ली हुई होती थी 80 में, ठीक है। जब आपने एंट्री 80 में ली हुई होती तो ये जो 20 रुपीज़ प्रीमियम था इसमें ये इंट्रांसिक वैल्यू आप ये नहीं बोलते कि इंट्रांसिक वैल्यू ये 10 रुपीज़ है, बल्कि आप बोलते थे आपसे बोलते हैं कि ये 20 रुपीज़ पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। क्योंकि अगर आप आउट द मनी आपने एंट्री ली है तो इसका मतलब कि इंट्रांसिक वैल्यू यहाँ पर कोई भी नहीं, इंट्रांसिक वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप जब जहाँ पे इंट्रांसिक वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब कि आपने आउट द मनी एंट्री ली है, ठीक है। कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप लेट देखो कि जब आप इसको एक्सेस करोगे उसी वक्त लेके उसी वक्त जब आपको एक्सेस करोगे तो आपको -10 का लॉस होगा, क्योंकि ये आपका जो अंडरलाइनिंग एसेट है वो मार्केट में 70 रुपीज़ का मिल रहा है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस पे आपको 80 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 70 रुपीज़ के स्टॉक के लिए। तो ऑब्वियसली आपका -10 रुपीज़ लॉस होगा, ठीक है। तो इस एंट्री को आपका हो गया आउट द मनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रांसिक वैल्यू बिल्कुल 0 है और अगर प्रीमियम आपने 20 रुपीज़ पे किया तो इसका मतलब आपने पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी सॉरी टाइम वैल्यू के आपने पैसे दिए हैं उसको, ठीक है, जिससे भी आपने खरीदा कॉल ऑप्शन। तो ये तो था सिर्फ आपको इंट्रांसिक वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं और इंट्रांसिक वैल्यू क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि किस तरह ये बेनिफिट करता है और किस तरह इस बेनिफिट की वजह से प्रीमियम ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप इन द मनी में एंट्री लेते हो तो आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है बनस्बत कि अगर आप आउट द मनी में एंट्री लेते हो। अगर आपने आउट द मनी में एंट्री लिए तो इसका मतलब प्रीमियम आपका कम होगा, क्योंकि उस वक्त आपको सिर्फ टाइम वैल्यू के पैसे देने पड़ेंगे, इंट्रांसिक वैल्यू के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम वापसी आ जाते हैं हमारे पुराने नोट्स पे। अब यहाँ पर टाइम वैल्यू का हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। सो
टाइम वैल्यू क्या होता है? वेस्टिंग एसेट जनरली डिकेज विद द टाइम the for the option the more its time value and it became zero at expiration. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा जो ऑप्शन है वो एक्सपायरेशन पीरियड से जितना दूर है उसकी टाइम वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और वो जितना क्लोज होगा उसकी टाइम वैल्यू उतना कम होगी, और जब एक्सपायरेशन का उसका टाइम आएगा तो उस वक्त उसकी टाइम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो. ठीक है, सो टाइम वैल्यू बेसिकली इसको हम वेस्टिंग एसेट कहते हैं, क्योंकि जैसे टाइम डिके होता है ये इसकी जो वैल्यू है टाइम की वैल्यू क्या है वो कम होती जाती है. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू इस तरह बनती है कि जो ऑप्शंस के वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स या वोलेटिलिटी, ठीक है, वॉलेटिलिटी बेसिकली जो होती है, और वॉल्यूम्स जो होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि इस वॉल्यूम में या इस वॉलेटिलिटी पे जो ये ऑप्शन की प्राइसेस कितनी भी मूव हो सकती हैं. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर होता रहेगा तो उसका भी मतलब एक टाइम पीरियड होगा एक्सपायरेशन, वहाँ उससे आगे ही जब ऑप्शन ही एक्सपायर हो जाएगा तो ये कितना भी ऊपर मतलब उस हद से एक लिमिट से उतना ऊपर नहीं जा सकेगा, क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है, तो टाइम की वैल्यू हम इस तरह मतलब इस तरह जो है इसकी वैल्यू समझे ही निकालते हैं. ठीक है, और बाकी इंटरेस्ट रेट और अदर फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं. तो बहरहाल बिल्कुल सिंपल में अगर हम इसको डिस्कस करें टाइम वैल्यू को, तो ये बेसिकली वो टाइम होता है कि वो पीरियड होता है ऑप्शन का और उसकी एक्सपायरी तक का. ठीक है, बीच का ये पीरियड को हम टाइम वैल्यू कह रहे होते हैं. ठीक है, और इसकी भी एक अपनी वर्थ होती है. ठीक है, क्योंकि इस वर्थ में ऑप्शन कितना भी ऊपर जा सकता है, मतलब उस पीरियड में कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे जा सकता है. ठीक है, कितना भी प्रॉफिट दे सकता है और कितना भी लॉस जनरेट कर सकता है. लेकिन बेसिकली अगर आपको राइट है तो इसका मतलब कि लॉस लिमिटेड है. ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी आपकी मर्जी होती है कि आप इसको एक्सेस कराओ या ना कराओ. ठीक है, तो अब इन द मनी तब होता है कोई भी ऑप्शन, ठीक है, चाहे पुट हो या कॉल हो, जब आपकी इंट्रांसिक वैल्यू हो उस वहाँ पर. ठीक है, जब इंट्रांसिक वैल्यू यानी कि जब आप उसको उसी वक्त ही परचेस करके उसी वक्त ही एक्सेस कराओ तो आपको प्रॉफिट हो, तो यानी कि इसका मतलब इसके अंदर इंट्रांसिक वैल्यू है. ठीक है, अगर आपको लॉस होता है तो उसका मतलब ये आउट द मनी है. ठीक है, आउट द मनी इंट्रांसिक वैल्यू इज जीरो. यहाँ पे आप सिर्फ टाइम वैल्यू के पैसे दे रहे होते हो प्रीमियम में, और इंट्रांसिक वैल्यू के पैसे नहीं दे रहे होते हो. ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिससे हम करके समझ जाएंगे कि किस तरह जो है ऑप्शन हमने ये ऑप्शन में जो एंट्री ली है वो इन द मनी है या आउट द मनी है. ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन एंड आउट द मनी कॉल ऑप्शन. ठीक है, कॉल ऑप्शन की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, अब जब जनरली अब अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका मतलब कि हम जो अंडरलाइनिंग एसेट है उस ऑप्शन के अंदर उस पर बुलिश हैं. ठीक है, बुलिश है का मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जब भी अंडरलाइनिंग एसेट की प्राइसेस या अंडरलाइनिंग एसेट की मार्केट प्राइसेस हमारी स्ट्राइक प्राइसेस से ज़्यादा होती हैं तो हम इन द मनी में होते हैं. ठीक है, अगर हम इसको अगर रट्टा लगाने वाली सिचुएशन हो तो हम इस तरह रट्टा लगा सकते हैं कि स्पॉट प्राइस ज़्यादा हो और क्या कहते हैं स्ट्राइक प्राइस कम हो तो ये इन द मनी होगा. ठीक है, लेकिन अगर समझ के करना है तो आपने इंट्रांसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा. ठीक है, तो अब हम वही देखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट समझ के मतलब ये हमने तो पता कर लिया ना कि इंट्रांसिक वैल्यू क्या होता है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये करना है कि देखना है कि यहाँ पे दो सिनेरियो दिए हुए हैं कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो है हमने स्ट्राइक प्राइस उसकी 110 और लकी सिमेंट बेसिकली एक स्टॉक है जिसके अगेंस्ट ये जो कॉल ऑप्शन हम कॉल ऑप्शन हम एंट्री लेंगे इस कॉल ऑप्शन में इसके अगेंस्ट. ठीक है, और यानी कि कॉल ऑप्शन की जो अंडरलाइनिंग एसेट है वो बेसिकली लकी सिमेंट है जो कि जिसकी स्पॉट प्राइस चली 100 रुपये, और ये इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 110 है. ठीक है, प्रीमियम 20 रुपये हमें पे करेंगे जब अगर हम ये कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो. ठीक है, तो हमें खरीदने के बाद ये जो तमाम नंबर से पहला तो हमें ढूंढना है कि इसकी इंट्रांसिक वैल्यू क्या है और दूसरा टाइम वैल्यू क्या है, और हमने ये इन द मनी में एंट्री लिया या आउट द मनी में एंट्री ली है. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि स्पॉट प्राइस क्या है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पूरा डेटा फिर से राइट डाउन कर लेता हूँ. तो SP का मतलब स्पॉट प्राइस. ठीक है, स्पॉट प्राइस यानी कि जो करंटली ट्रेडिंग हो रहा है जहाँ पे ये स्टॉक. ठीक है, करंटली जो ट्रेड प्राइस जो ये मार्केट प्राइस समझ लें. ठीक है, तो स्पॉट प्राइस है मेरी 100 रुपये. ठीक है,
स्ट्राइक प्राइस है, STR लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाए स्ट्राइक प्राइस है मेरी 110 रुपये, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि मेरी इंट्रांसिक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ, ठीक है, और मैं उसको उसी वक्त ही सेल कर दे, मतलब एक्सेस करा लेता हूँ उस कॉल ऑप्शन को। तो जब मैं एक्सेस कराऊंगा तो मुझे स्ट्राइक प्राइस पे परचेस करना पड़ेगा क्या, लकी स्टॉक, ठीक है, लकी का स्टॉक या शेयर, लकी सीमेंट का शेयर मुझे कितने में परचेस करना पड़ेगा 110 रुपये पे परचेस करना पड़ेगा, जबकि वो कितने का है, 100 रुपये का है। यानी कि यहाँ पर मैं -10 से लॉस कर जाऊंगा, ठीक है। और इंट्रांसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे इंट्रांसिक वैल्यू 0 है, ठीक है। या ए नहीं समझना, इंट्रांसिक वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो एंट्री ली है वो आउट द मनी है, ठीक है। तो अब समझ में आया ये किस तरह आउट द मनी और इन द मनी का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी बाज लोग क्या करते हैं, रटा लगा लेते हैं, ठीक है। स्पोर्ट ज़्यादा होगा, स्ट्राइक कम होगा तो इन द मनी, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं स्ट्राइक ज़्यादा है, स्पोर्ट कम है तो ये आउट द मनी, ठीक है। तो इस तरह अगर क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपके पास पुट ऑप्शन भी आ जाता है, फिर उसका जो है वो डिफरेंट होता है वो उसका, क्योंकि उसमें आप बेरिश होते हो, यहाँ पे बुलिश हो, ठीक है। सो it is a better way to understand the intrinsic value and how you can determine whether the stock is in the money or out the money, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेथड अच्छा है वो रटा लगाने से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हाँ टाइम वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि प्रीमियम 20 रुपीज़ पे किया है, तो इसका मतलब इंट्रांसिक वैल्यू तो 0 है, तो हमने जो भी प्रीमियम में पैसे दिए हैं वो तमाम टाइम वैल्यू के लिए दिए हैं, ठीक है। तो ये 20 रुपये हमारे टाइम वैल्यू के हो गए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिनेरियो 1 जो कि हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सिनेरियो 2 में हमारे पास जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है वो 80 रुपीज़ हो गई है और प्रीमियम 30 रुपये दिए हैं, ठीक है। और अब हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो अभी भी 100 रुपये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ, SP स्पॉट प्राइस कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हमारी कितनी है, STR स्ट्राइक प्राइस है हमारी 80 रुपीज़, ठीक है। प्रीमियम हमने कितना दिया है, PRE प्रीमियम दिया है हमने 30 रुपये, ठीक है। इस पोजीशन में एंटर लेने के लिए हमने या ये कॉल ऑप्शन को परचेस करने के लिए हमने 30 रुपये प्रीमियम दिया। अब हमें ये देखना है कि हमने इन द मनी एंट्री ली है या आउट द मनी एंट्री ली है, ठीक है। सो अब देखो कि मैं अगर इसी वक्त ही कॉल ऑप्शन को परचेस करता हूँ और इसी वक्त एक्सेस कराता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा या नुकसान होगा, ठीक है। तो जब मैंने मार्केट में उसकी चल रही थी लकी सीमेंट की प्राइस, लकी सीमेंट की स्टॉक की प्राइस 100 रुपये, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस पे मैं उसको परचेस करूंगा, यानी कि 100 रुपये का वाला एसेट मैं 80 रुपीज़ में परचेस करूंगा। तो उसका मतलब 80 90 100 मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो उसका मतलब ये प्रॉफिट मेरी होगी इंट्रांसिक वैल्यू। तो यहाँ पे इंट्रांसिक वैल्यू है, ठीक है, इंट्रांसिक वैल्यू है और वो 0 नहीं है, वो 20 रुपये। तो उसका मतलब मैंने इन द मनी में एंट्री मारी है, इन द मनी, ठीक है। मैंने इन द मनी में एंट्री मारी है और मेरी जो प्रीमियम में इंट्रांसिक वैल्यू तो मेरी आ गई 20 रुपीज़ से, ठीक है। तो 20 को जब मैं माइनस करूँगा 30 से तो ये बन जाएगा 10। तो ये 10 मेरी क्या, ये 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, मेरी टाइम वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखो प्रीमियम वैल्यू जो है वो हमारी 30 रुपये है, ठीक है। प्रीमियम वैल्यू 30 रुपये और हमने पढ़ा था कि प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रांसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। तो प्रीमियम 30 रुपये है और ये 30 रुपये कैसे बने, क्योंकि इंट्रांसिक वैल्यू 20 रुपये थी और टाइम वैल्यू 10 रुपये थी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रीमियम, ठीक है। और हमें पता चल गया कि हमने इन द मनी में मार्केट की एंट्री मारी है, ठीक है। अब चले हम ये चीज़ देखते हैं ऑप्शन पुट ऑप्शन का, ठीक है। पुट ऑप्शन का डिफरेंट होता है कॉल ऑप्शन से, ठीक है। अब पुट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि फाइंड इन एंड आउट द मनी ऑफ पुट, ठीक है। अब पहला ऑप्शन में यहाँ पे ये गिवन है कि स्ट्राइक 80 रुपीज़ है। अब देखो याद रखना, पुट में जब हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका मतलब कि हमारी मार्केट व्यू क्या है कि हम बेरिश हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बेरिश हैं, तो फायदा कब होगा, जब हमारी स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होगी, ठीक है। अब ये भूल जाओ, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना है कि स्पोर्ट कम हो स्ट्राइक बड़ी हो तो हम ये इन द मनी है, ठीक है। ये रट्टा नहीं लगाना है, हमें इंट्रांसिक वैल्यू देखनी है, ठीक है। कि यहाँ पर अगर हम इसी वक्त ही इसको खरीदते हैं और इसी वक्त एक्सरसाइज कराते हैं तो क्या हमें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा,
ठीक है। तो हम इसी सिचुएशन को लेकर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से इस डेटा को क्लियर करके लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से थोड़ा मतलब क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो पहली बात ये कि पुट ऑप्शन में क्या होता है हमारे पास, कॉल ऑप्शन में तो हमारे पास राइट टू बाय, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये राइट था कि हम स्ट्राइक प्राइस पे परचेज करें, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ पे पुट ऑप्शन पे हमारे पास क्या है, राइट टू सेल, यानी कि यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस पे सेल करेंगे। क्या सेल करेंगे, अपना स्टॉक, ठीक है। तो अपने स्टॉक की जो प्राइस है, यानी कि जो लकी सीमेंट है अपना स्टॉक, वो है 100 रुपये का मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट में सेल करेंगे तो हमें 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने पुट ऑप्शन अभी लिया और उसको अभी एक्सरसाइज करा दिया, ठीक है, और पुट ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस थी वो 80 रुपीज़ थी, ठीक है, और आपने अभी लिया अभी सेल करा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने 100 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये का स्टॉक शेयर लकी सीमेंट का 80 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना लॉस हुआ, -20 रुपीज़ का, ठीक है। 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो यानी कि इंट्रांसिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारी जो इंट्रांसिक वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब कि आपने आउट द मनी में एंट्री ली है, ठीक है, आउट द मनी, यानी कि जब आपने इसी वक्त ही खरीदा और इसी वक्त ही सोल्ड किया तो आपको इसी वक्त ही खरीदा और इसी वक्त ही एक्सेस कराया तो आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो ये आउट द मनी वाली एंट्री है, ठीक है। अब ये -20 में ये जो -20 ये लॉस है इसको इग्नोर कर दो। जो आपने प्रीमियम पे किया था उसमें सिर्फ वो प्रीमियम सिर्फ एक ही फैक्टर से बना था, वो है टाइम वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो कंसीडर करते हैं। अब दूसरे सिनेरियो में स्ट्राइक प्राइस 150 है, ठीक है, स्पॉट प्राइस वही है 100 रुपये है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने 100 रुपये का जो एसेट है वो बेच दिया 150 रुपीज़ में, क्योंकि आपके पास यहाँ पे राइट टू सेल है, ठीक है, पुट ऑप्शन में हो आप, ठीक है, नॉट इन द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में आपके पास राइट टू परचेस होता है, ठीक है। तो यानी कि आपने 100 रुपये का शेयर 150 में बेचा तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये, ठीक है। और ये आ गई आपकी इंट्रांसिक वैल्यू। जब इंट्रांसिक वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या, आपकी इंट्रांसिक वैल्यू 50 रुपये, तो इसका मतलब आपने इन द मनी में एंट्री ली है, ठीक है। और आपका प्रीमियम यहाँ पर अभी भी जो है वो 60 रुपीज़ से पहले 10 रुपीज़ था, मैंने गलती से यहाँ पर भी 60 रुपीज़ लिया। चलो खैर, वैसे कोई मसला नहीं होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम 60 रुपीज़ था, इसका मतलब कि 50 रुपीज़ आपकी इंट्रांसिक वैल्यू थी और 10 रुपये आपकी टाइम वैल्यू थी, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रांसिक वैल्यू IV लिख रहा हूँ, इंट्रांसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से बनता है आपका प्रीमियम, ठीक है। इसको मैं PRV लिख लेता हूँ यहाँ पर, PRV, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।